आया कांग्रेस का हिंदू विरोध। कांग्रेस विधायक की खुली पोल, 500 लोगों की गवाही, नूह में फंस गई कांग्रेस। कांग्रेस पर अक्सर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगते आए हैं। कांग्रेस पर आजादी के बाद से ही मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते आए हैं और अब एक बार फिर से मोहब्बत की दुकान चलाने वाली पार्टी के एक विधायक पर नूह को जलाने के आरोप लग रहे हैं। नमस्कार, RMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। हिंदुओं का जलाभिषेक रोकने के लिए कैसे नूह को हिंदू मुसलमान की आग में झोंक दिया गया, वो पूरे देश ने देखा। कैसे मंदिर में मौजूद लोगों पर चारों तरफ से फायरिंग की गई, गाड़ियों को जला दिया गया और कई पुलिस वालों को मार दिया गया। जितना तांडव किया जा सकता था किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे नूह शांति की तरफ लौट रहा है। लेकिन वहां के हिंदुओं में आज भी डर का माहौल है। इस हिंदू मुस्लिम के झगड़े में 7 लोगों की मौत हुई और इस घटना पर बोलते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार लग रही है। कांग्रेस लग रही घटना की जिम्मेदार। गृह मंत्री अनिल विज ने अब तक हुई जांच के निष्कर्षों के आधार पर कहा कि हिंसा की जिम्मेदार कांग्रेस लग रही है। क्या कहना है गृह मंत्री अनिल विज का, आप भी सुनिए। आपने भी सदन में इसमें बता दिया। देखिए, अभी तक की जो शुरुआती जांच है, हमने लगभग 510 लोगों को गिरफ्तार किया है और 130 या 40 हमने FIR दर्ज की है और उनसे जो पूछताछ हो रही है, जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, अभी उनसे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ कांग्रेस का ही करा धरा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक मामन खान को भी पूछताछ के लिए 30 तारीख को पुलिस ने बुलाया है और भी जो लोग पकड़े गए हैं उनके भी कांग्रेस के साथ कनेक्शन है। जिन्होंने तोड़फोड़ की है, जब वो चलाई हैं, वो कांग्रेस के वर्कर हैं या पदाधिकारी हैं। और ये जो अभी हम उसको सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर हिंसा हुई है, मामन खान 28, 29 या 30 तारीख को वहां पर गया है। इसने वहां पर वहां प्रेजेंस है, इसने देखा, वही हिंसा हुई है और इसने वहां के लोगों को, ये उनके साथ लाइव कांटेक्ट में रहा है सभी जगहों पर। तो ये बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी इसकी अभी बातें आ रही हैं। हम उसका बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर जांच कर रहे हैं और हम लोगों के सामने दिखाएंगे कि ये किसने मास्टरमाइंड किया था। एक राज्य का गृह मंत्री जब इस तरह के आरोप लगाता है तो सोचना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े पद पर बैठने के बाद इंसान की जवाबदेही हो जाती है और इतने बड़े पद पर बैठकर वो झूठ तो कतई नहीं बोल सकता। वोटों के लिए बिछाया जाल। जब नूह सुलग रहा था तब कांग्रेस के विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो सदन में कह रहे थे कि मोनू मानेसर को आने दो, प्याज की तरह फोड़ कर रख देंगे। आप बैठ जाइए, डर जा तू। जरावता जी बैठो, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा, अपने टाइम पे बोल लिए। जरावता, बैठो, टाइम पे बोल लिए, बराबर का विधायक हूँ। आप बैठो। जरावता जी बैठो, आप पाड़ूंगा, डर जा। आपके भेजे तो 90 बात में बैठो, आप मोनू मानस सर ने आपके भेजे थी। जरावता जी आप बैठिए जरावता जी। आपके तुम्हारे को जरावता जी बैठ जा, चुपचाप तू बैठो। बैठ जाओ। सुन ले, तो सुन ले। आपके भेजे मानस सर को, बताऊंगा जब हाउस में आकर के तेरे को। जरावता जी बैठिए आप। ये मोनू मानस सर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात की हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने।
ये बताना था उनका। विधानसभा में जब एक सदस्य ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसके भीतर के गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्यों ना कहा जाए कि ये सब वोटों की खातिर किया गया है। हालांकि कांग्रेस को अक्सर मुस्लिमों का रहनुमा कहा जाता है, क्योंकि एक जलाभिषेक यात्रा शांति से नहीं निकाली जा सकती। अगर किसी एक व्यक्ति से दिक्कत है तो उसके लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है, या फिर ये भीड़ खुद ही जज बन जाएगी और इंसाफ करेगी। गृह मंत्री ने आगे बताया कि हरियाणा पुलिस मम्मन खान को पूछताछ के लिए नोटिस भेज चुकी है और अब तक 500 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जांच में पता चला है कि सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने मांग की कि जो इमारतें नूह की हिंसा के बाद ढहाई गई हैं उन पर भी बहस की जाए, लेकिन इस पर काफी हंगामा भी विधानसभा में किया गया। लेकिन स्पीकर ने नूह में अवैध इमारतों को ध्वस्त किए जाने के संबंध में चर्चा करने से इनकार करते हुए कहा कि मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है। ऐसे में जो मामला न्यायिक रूप से विचाराधीन है उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। फिर निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा। नूह के हिंदुओं ने इस हिंसा के बाद ऐलान किया था कि वो दोबारा से यात्रा निकालेंगे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें परमिशन नहीं दी थी। लेकिन बाद में जब हिंदू पक्ष जिद पर अड़ा रहा तो फिर 40 लोगों को इस यात्रा में शामिल होने की इजाजत दी गई। भारी सुरक्षा के बीच यात्रा को संपन्न करवाया गया। पूरे नूह में सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि उनके पास सबूतों की पूरी लिस्ट है और अगर ये सारे सबूत कांग्रेस विधायक के खिलाफ गवाही दे रहे हैं तो फिर कांग्रेस के पास इस घटना का क्या जवाब होगा। हालांकि सच ये भी है कि राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं और इसी कड़ी में यह घटना भी घटी हुई हो सकती है, क्योंकि मम्मन खान उस जगह पर कई बार घूमकर भी आए थे और जब मम्मन खान से पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि उनका क्या कहना है। लेकिन जो नूह में हुआ वो भयावह था और अगर ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है तो बर्दाश्त करने के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा था कि बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस हैं। उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोली लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चल कर गए। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का। आपको मौका नहीं चाहिए। अरे राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो। तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ये बयान ये बताता है कि वो खुद को भगवान मानने लगे हैं, तभी इंसानों को राक्षस बता रहे हैं और जो उन्हें वोट नहीं देगा वो भी राक्षस है। अब नूह को लेकर गृह मंत्री ने जो कहा है उसकी तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कांग्रेस की इस घटना में कितनी भूमिका है।